गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 की हिंदी व्याकरण शुरू करने वाले हैं। इसके फर्स्ट चैप्टर का नाम है भाषा और व्याकरण। भाषा क्या है? भाषा वो मेथड है जिसकी हेल्प से हम अपनी फीलिंग्स या थॉट को किसी दूसरे के साथ शेयर करते हैं, चाहे वो लिख कर हो चाहे वो बोल कर हो। ठीक है, इसमें बुक में कहा गया है हम अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। ठीक है, इसमें देखिए आपकी साहित्यिक भाषा के बारे में कहा गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं। मतलब कि साहित्य किसे कहते हैं? जो भी हमारी नॉलेज बेस्ड बुक होती हैं उसे साहित्य कहते हैं। और साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? साहित्य की भाषा ही साहित्यिक भाषा है। मतलब कि आपकी जो भी बुक लैंग्वेज है वो आपकी साहित्यिक भाषा होती है। राष्ट्रभाषा भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार यानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, यानी राष्ट्रभाषा वह भाषा है जो एक पूरी कंट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। राजभाषा क्या होती है? हमारी राजभाषा वह भाषा होती है जो एक स्टेट में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाए, चाहे वो लिखने में हो, पढ़ने में हो, बोलने में हो, वो हमारी राजभाषा कहलाती है। ठीक है, जैसे कि हमारी राजस्थान एक स्टेट है, उसमें हिंदी राजभाषा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ हमारा एक राज्य है, उसमें हमारी हिंदी राजभाषा है। ठीक है, भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक रूप, लिखित रूप। मौखिक भाषा क्या है? मुख से बोले जाने वाली अथवा कानों से सुनी जाने वाली वाणी भाषा का मौखिक रूप है। मतलब कि जो भी हम भाषा बोलते हैं या सुनते हैं वो हमारी मौखिक भाषा होती है। जिस भाषा के द्वारा हम बातचीत करके अपने विचार प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा भाषा का लिखित रूप भाषा का लिपि रूप होता है। इसमें व्यक्ति क्या करता है? अपनी जो भी विचार होते हैं वो लिखता है या फिर पढ़ता है। ठीक है, जैसे कि बुक पढ़ना, लेटर पढ़ना, ये सब हमारी लिखित भाषा है। और अपनी बातें किसी से कहना वो हमारा मौखिक भाषा होता है। ठीक है, लिपि क्या होती है? लिपि वो होती है जो भी हम भाषा बोलते हैं, ठीक है, उसको लिखने का तरीका हमारा लिपि कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए बोली क्या है? एक देश में सीमित क्षेत्र में यानी एक पर्टिकुलर प्लेस में बोले जाने वाली सबसे अधिक मात्रा में जो भाषा यूज़ होती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे भोजपुर में भोजपुरी आदि हमारी बोली है। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण वह है जिससे हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम अपनी कैरेक्टर्स को समझते हैं यानी ध्वनि को, वर्णों को। शब्द में हम वर्ड समझते हैं यानी वर्डों को कैसे लिखना होता है, पढ़ना होता है। वाक्य विचार हम सेंटेंस यानी वाक्य को हम समझते हैं कि उसे कैसे बोला जाए और कैसे लिखा जाए।